Assalamu alaikum friends, I hope you all are fine. So friends, today is the third lecture of freelancing series. आज मैं आपको बताऊंगी फर्दर कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो फ्रीलांसिंग में हम पढ़ते हैं. सो फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया. मैंने इसमें बताया आपको कि कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं फ्रीलांसिंग के, और आज हमने पढ़ना था कि किस तरह से उन डिसएडवांटेजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं. सो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम उन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम कर सकते हैं. सो हाउ टू ओवरकम दी डिसएडवांटेजेस. Number first is exercise regularly. बेसिकली आपने रेगुलर बेस पर एक्सरसाइज करनी है ताकि जो आप 24 आवर्स अपने लैपटॉप के आगे या डेस्कटॉप के आगे बैठकर कॉन्टीन्यूसली काम कर रहे होते हो, तो उससे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, आपके स्पाइंस अफेक्ट हो रहे होते हैं. तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने डेली वॉक और एक्सरसाइज की रूटीन जो है वो सेट करनी है, जिससे आपकी हेल्थ जो है वो रहेगी और आपका माइंड जो है वो एक्टिव रहेगा. इसके अलावा आपने ये सेंटेंस तो सुना होगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, मीन्स हेल्थ है तो सब कुछ है. तो अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज करने की हैबिट को ऐड कर लें ताकि आप और आपका माइंड एक्टिव रहे और हेल्दी रहे. नेक्स्ट वन इज़ अबाउट सेट योर वर्किंग आवर्स. मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप 24 आवर्स बिल्कुल भी काम ना करें, बिल्कुल बल्कि अपना एक टाइम सेट करें. जस्ट लाइक अगर आप रात को काम करने में कंफर्टेबल हैं तो रात का टाइम सेट कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि डे टाइम में फ्रीलांसिंग करें तो अपना डे टाइम जो है वो सिलेक्ट कर लें. सो टाइम चूजिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इसीलिए अपना एक शेड्यूल बना लेना या टाइम टेबल सेट कर लेना आपके लिए बेटर रहेगा. नेक्स्ट वन इज़ अबाउट स्पेंड टाइम विद फैमिली. देखिए, फैमिली इज़ एवरीथिंग. तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप काम कर रहे हैं तो फैमिली को टाइम ही ना दें. तो अगर आप फैमिली को टाइम नहीं देंगे तो फैमिली मेम्बर्स आपको यही समझेंगे कि ये तो हर वक्त काम करता रहता है और काम कर कर के ये नफ्सियाती हो गया है. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई नफ्सियाती ना समझे तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करें. थर्ड वन इज़ अबाउट ग्रीड इज़ अ कर्स. ऑब्वियसली लालच बुरी बला है, जो कि हम सब जानते हैं. तो पैसों के लिए दिन रात खुद को हट करके अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज करके काम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है. सो लालच बिल्कुल नहीं करें और अपनी लाइफ को इस तरह से लेकर चलें कि आप भी फ्रेश रहें और आपके साथ रहने वाले भी फ्रेश रहें और स्ट्रेस फ्री रहें. सो यू शुड कीप द बैलेंस इन योर लाइफ. नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट की टू सक्सेस. आगे चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात जो है वो बता दूं. लाइफ में जब हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं या कुछ भी अचीव करने का सोचते हैं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. सो फ्रीलांसिंग का गोल जो आपने अपनी लाइफ में सेट किया हुआ है उसे अचीव करने से पहले कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें एक नेम दिया हुआ है, विच इज़ की टू सक्सेस. So if you want to be a successful freelancer, you need to work on some factors. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन पढ़ेंगे. तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो समझा जाता है वो है एटीट्यूड. तो स्टूडेंट्स, आज अपने माइंड में एक चीज़ फिट कर लें कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग. अगर आपका एटीट्यूड आपकी लाइफ में पॉजिटिव है तभी आप कुछ कर सकते हो, बट अगर आपका एटीट्यूड ही पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब आप अपनी लाइफ के साथ सीरियस ही नहीं हो. अब सब ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन से एटीट्यूड की बात कर रही हूँ. तो मैं हरगिज़ उस एटीट्यूड की बात नहीं करी जो गर्ल्स बॉयज़ को दिखाती हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड, बल्कि मैं बात कर रही हूँ उस एटीट्यूड की जिससे आप अपनी लाइफ के साथ सीरियस होकर हो. मतलब आपने गिव अप नहीं करना. ऐसा नहीं सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं फ्रीलांसिंग मेरे बस की बात नहीं है या मैं आगे लेकर इसको नहीं चल सकता.
क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं बट वो यही सोचकर गिव अप कर देते हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता या वो कुछ कर नहीं सकते। इवन बहुत से ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट भी कर लेते हैं इस बात पर कि वो क्लाइंट ग्रैब नहीं कर सकते और वो गिव अप कर देते हैं, पीछे हट जाते हैं और ये सोचते हैं कि उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक बात जो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ साथ कवर होती हैं। तो फ्रीलांसिंग को भी थोड़ा टाइम दें, मेहनत करें बट गिव अप ना करें, क्योंकि बार बार कोशिश करने वाले ही आप अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग में लेज़ीनेस नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं करना कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा तो मैं सुबह कर लूँगा, क्योंकि अगर आपका आज दिल नहीं कर रहा तो आई एम श्योर कल भी नहीं करेगा। तो इसीलिए अपनी लाइफ को सीरियसली लेकर चलें। यू नीड टू बी एनर्जेटिक और अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखें और रेगुलर बेस पर काम करें। नेक्स्ट फैक्टर इज़ अबाउट वर्किंग अंडर ईजी इन्वायरमेंट। जिस वे में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या आप ज़्यादा इजी फील कर सकते हैं, आप उसी वर्किंग एनवायरनमेंट में रहकर आप काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बैठकर काम नहीं, मतलब अगर आपका दिल नहीं कर रहा कि आप बैठकर काम करें तो आप लेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग का यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप कहीं पर भी बैठकर काम कर सकते हो। इन शॉर्ट, आप जिस तरह से कंफर्टेबल हैं आप उसी तरह से उसी वे में आप काम कर सकते हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें टेबल पर लैपटॉप रख के काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। जस्ट लाइक कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपना प्रॉपर सेटअप जिन्होंने बनाया होता है, वो कहते हैं हम अपने सेटअप के अलावा और कहीं काम नहीं कर सकते। जबकि कुछ लोग ये ऐसे होते हैं कि वो सेटअप में कंफर्टेबल नहीं होते, वो जहाँ दिल चाहे वो ईज़िली वहाँ पर बैठ कर काम कर सकते हैं। जहाँ आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हैं और इजी फील कर रहे हैं, आप उसी जगह पर, उसी प्लेस पर बैठकर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट स्टे ऑन द क्लॉक। स्टे ऑन द क्लॉक का मतलब ये नहीं है कि आपने घड़ी को ही देखते रहना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने अपना आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। मतलब डेली का काम आपने डेली करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो और आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपने अपने डेली के जो टास्क हैं जो आपने सेट किए हुए हैं या जो आपको डेली का टास्क मिल रहा है वो आपने अपना डेली बेसिस पर कंप्लीट करके सबमिट कर देना है। इसके अलावा आपने पेंडिंग पर अपना काम नहीं छोड़ना। लाइक अगर आपने अपने क्लाइंट से कमिटमेंट की है कि 2 आवर्स में आपको लोगो बनाकर दें तो आपको 2 आवर्स में ही लोगो बनाकर देना पड़ेगा। तो इसीलिए स्टे ऑन द क्लॉक। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। माना कि फ्रीलांसिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप जहां मर्जी बैठकर काम कर सकते हो, पर इसका आपने नाजायज़ फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठाना। मतलब ऐसा नहीं करना कि सामने आपके टीवी लगा हो और आप साथ काम भी कर रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, या गेस्ट आए हुए हैं और आप साथ काम कर रहे हो और गपशप भी कर रहे हो। तो मतलब ऐसे करने से आपका ही काम जो है वो डिस्टर्ब होगा। मतलब ये वो प्लेसेस आ जाती हैं जहाँ डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। तो आप ऐसे इन्वायरमेंट से या ऐसी प्लेसेस से अवॉइड करें जहाँ डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से ही आपका अपना काम डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द फ्रीलांसिंग। आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है। और फ्रीलांसिंग में तो कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने अपने क्लाइंट्स को अपनी मुट्ठी में लेना होता है, ग्रैब करना होता है। तो उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होना और प्रोफेशनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्लाइंट के पास और भी बहुत से ऑप्शन होते हैं कि वो अगर आपके साथ कम्युनिकेशन करने में या कम्युनिकेट करने में कंफर्टेबल नहीं है तो वो डेफिनेटली आपसे अपना काम नहीं करवाएगा, और उसके पास और भी बहुत से ऑप्शन है, वो किसी और के पास जाके काम करवा सकता है। तो इसीलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें। और इसके अलावा जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो उसमें उर्दू लैंग्वेज, पश्तो, हिंदी या पंजाबी वगैरह की बात बिल्कुल नहीं हो रही होती, बल्कि एक ही लैंग्वेज यूज़ होती है जो कि इंग्लिश है। बिकॉज़ इंग्लिश इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में
हर टास्क आपको इंग्लिश में परफॉर्म करना होता है, तो इसीलिए अपनी ग्रिप इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग करें। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने डिसएडवांटेजेस को ओवरकम कर सकते हैं और कुछ फैक्टर्स बताए जो आपको एज अ फ्रीलांसर पता होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब आपको मैं गाइड करूंगी कि कौन सा स्किल आपके लिए ज़्यादा बेटर है जो आप एज अ फ्रीलांसर आगे लेकर चल सकते हो। इन शॉर्ट मैं स्किल सिलेक्ट करने में आपकी हेल्प करूंगी और आई होप आप अपने नोट्स साथ साथ बना रहे होंगे और जो मैं पढ़ा रही हूँ या बता रही हूँ उस पर सेल्फ रिसर्च भी करते होंगे। और अगर नहीं करते तो डोंट वरी, आज से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि सेल्फ रिसर्च जो है वो आपके ख़ुद के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगी, इसलिए आप सेल्फ रिसर्च भी डेली किया करें। एंड आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर समझ आया है तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मुझे कमेंट्स में अपने मुझे फीडबैक दिया करें, क्योंकि ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरी बातों की समझ आ भी रही है या नहीं। और अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने डिसएडवांटेजेस को ओवरकम कर सकते हैं और कुछ फैक्टर्स बताए जो आपको एज अ फ्रीलांसर पता होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब आप तो स्टूडेंट्स, मैं गाइड करूंगी आज का लेक्चर जिसमें मैंने ज़्यादा बताया कि किस तरह से फ्रीलांसर आगे लेकर चल सकते हो, ओवरकम कर सकते हैं। इन शॉर्ट, और कुछ फैक्टर्स बताए जो आपको एज अ फ्रीलांसर पता होना बहुत ही ज़रूरी है। और आई होप नेक्स्ट मैं आपको साथ बना रहे होंगे और जो मैं पढ़ा रही हूँ स्किल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, सेल्फ रिसर्च भी करते होंगे। मैं गाइड नहीं करते तो डोंट वरी, आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सेल्फ रिसर्च जो है वो आप लेकर चल सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा इन शॉर्ट बेनिफिट रहेगी, इसलिए सिलेक्ट करने में आपकी हेल्प किया करें। और आई होप आपको आज का लेक्चर साथ बना रहे होंगे और जो मैं पढ़ा रही हूँ तो इसी तरह बता रही हूँ उस पर समझ आया है सर्च भी करते सपोर्ट करते रहिए। अगर नहीं करते तो डोंट वरी, आज से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे कमेंट्स में अपने मुझे फीडबैक दिया बेनिफिट रहेगी, क्योंकि ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरी बातों की समझ आ भी रही है या नहीं। आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, रखिएगा समझ मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इसी तरह मुझे तो अगर समझ आया है तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मुझे कमेंट